आर्यन भाई, मैं हाल ही में अमृतसर गया था। स्वर्ण मंदिर की शांति देखकर मन में एक सवाल आया कि इस पवित्र स्थान की नींव किसने रखी और सिखों के इतिहास में वो कौन सा मोड़ था जिसने सब कुछ बदल दिया। बहुत गहरा सवाल है कबीर। जिस शांति को तुमने महसूस किया उसके पीछे एक महान आत्मा का बलिदान है। हम बात कर रहे हैं सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी की। उन्होंने न केवल हरमंदिर साहिब का निर्माण पूरा किया बल्कि वो सिख धर्म के पहले शहीद भी बने। पहले शहीद? लेकिन मैंने सुना है कि उनका समय तो बहुत रचनात्मकता और निर्माण का था। फिर ऐसा क्या हुआ? सब्र करो। गुरु अर्जन देव जी का जन्म 1563 में हुआ था। वे चौथे गुरु गुरु रामदास जी के सबसे छोटे पुत्र थे। बचपन से ही उनमें अपार धैर्य और सेवा की भावना थी। सुना है कि गुरु गद्दी को लेकर उनके परिवार में काफी विवाद हुआ था। हाँ, उनके बड़े भाई पृथ्वीचंद को लगा था कि हक उनका है, लेकिन गुरु रामदास जी ने अर्जन देव जी की विनम्रता और योग्यता को देखा। 1581 में मात्र 18 साल की उम्र में वे गुरु बने। उन्होंने समाज को जोड़ने का काम शुरू किया। उन्होंने दसवंध की प्रथा शुरू की, यानी अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करना, ताकि गरीब और जरूरतमंदों की मदद हो सके। तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण उन्होंने ही कराया था? बिल्कुल, लेकिन एक खास बात जानते हो? उन्होंने हरमंदिर साहिब की नींव रखने के लिए एक मुस्लिम सूफी संत मियां मीर को आमंत्रित किया था। यह संदेश था कि यह स्थान सबके लिए है। इसके 4 दरवाजे चारों दिशाओं और हर धर्म के लोगों के स्वागत के लिए बनाए गए। अद्भुत। और गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में क्या? वही उनका सबसे बड़ा योगदान था। उन्होंने पिछले 4 गुरुओं की वाणी के साथ साथ कबीर, फरीद और नामदेव जैसे हिंदू मुस्लिम संतों की वाणी को इकट्ठा किया और आदि ग्रंथ तैयार किया। इसे 1604 में हरमंदिर साहिब में स्थापित किया गया। भाई, अगर सब इतना अच्छा चल रहा था तो मुगलों के साथ टकराव क्यों हुआ? इसके 2 कारण थे कबीर। पहला, गुरुजी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि सम्राट जहांगीर को डर लगने लगा था। दूसरा, गुरुजी ने जहांगीर के विद्रोही बेटे खुसरो की मदद, आशीर्वाद और भोजन की थी, जिसे जहांगीर ने अपनी सत्ता के खिलाफ माना। क्या सिर्फ एक आशीर्वाद की वजह से सजा दी गई? नहीं, ये तो सिर्फ बहाना था। असली वजह थी आदि ग्रंथ और गुरुजी का बढ़ता प्रभाव। जहांगीर ने उन पर भारी जुर्माना लगाया और कहा कि आदि ग्रंथ में बदलाव करें। गुरुजी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, वाणी परमात्मा की है, इसमें एक शब्द भी नहीं बदला जा सकता। फिर क्या हुआ? मई 1606 की भीषण गर्मी। लाहौर में गुरुजी को गिरफ्तार किया गया। उन्हें 5 दिनों तक भयानक यातनाएं दी गईं। उन्हें तपती लोहे की प्लेट यानी तवी पर बिठाया गया और उनके शरीर पर जलती हुई गर्म रेत डाली गई। उनकी शहादत ने तो पूरा इतिहास ही बदल दिया होगा। बिल्कुल, यहाँ से सिखों के इतिहास में एक नया मोड़ आया। उनके पुत्र छठे गुरु हरगोबिंद जी ने मीरी और पीरी की 2 तलवारें धारण की, यानी भक्ति के साथ शक्ति का संगम। गुरु अर्जन देव जी ने सिखाया कि सत्य के लिए मरना मंजूर है, लेकिन झुकना नहीं। आज स्वर्ण मंदिर की चमक के पीछे उस महान बलिदान की तपिश महसूस हो रही है।